हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एड्यूक्रक्स। तो आपको जैसे पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 11, 12 और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री उसे स्टार्ट करा हुआ है। तो आज हम उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज द मोलैरिटी एंड द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी क्या होता है और उससे पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा एक्सटेंशन रहेगा ये पिछले टॉपिक्स का ही, विच इज नॉर्मेलिटी का आगे का पार्ट रहेगा, विच इज नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे जब हम डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि हमारा केमिस्ट्री लैब में जितने भी हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन। यानी कि जब हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया होता है, हमारा जो टेबल होता है, वर्क टेबल होता है केमिस्ट्री लैब में, और एक डाइल्यूट एसिड दिया होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दोनों हमारे जो होते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। नहीं, जो कॉन्सेंट्रेटेड हमें मिलता है उसी में ही हम कुछ अमाउंट उसका लेके उसमें पानी मिला के हम डाइल्यूट एसिड तैयार करते हैं। तो आखिर डाइल्यूशन करने से हमारे जो सोल्यूशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो दो चीजें होती हैं डाइल्यूशन की वजह से। सबसे पहली चीज तो ये है कि मोल्स जो हैं दे रिमेन द सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। यानी कि अगर मैंने एक स्टॉक सोल्यूशन लिया है, मेरे पास एक बॉटल है स्टॉक सोल्यूशन की, उसमें से मैंने कुछ एक अमाउंट लिया अपना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, मान लीजिए कुछ एक अमाउंट लिया है मैंने, देन मैंने इसमें पानी डाल के इसकी वॉल्यूम बनाई से 100 ml। इसके बाद मुझे मिल गया मेरा डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो ये हो गया मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये होता है डाइल्यूशन का प्रोसेस, जिस तरीके से डाइल्यूशन की जाती है। तो सबसे पहली चीज, इस प्रोसेस में मोल्स सेम रहते हैं अगर हम मोलैरिटी की टर्म्स में बात करें। तो इसी वजह से इट गिव्स राइज टू द मोलैरिटी इक्वेशन। अब मोलैरिटी इक्वेशन ये कहती है कि M1V1 यानी कि द मोल्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन, ये आपके मोल्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक सोल्यूशन के, दे विल बी इक्वल टू M2V2 विच आर द मोल्स ऑफ द डाइल्यूटेड न्यू सोल्यूशन। एक स्टॉक सोल्यूशन है और एक आपका जो नया सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसके मोल्स सेम रहेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि M1V1 को M2V2 के बराबर ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि मोल्स सेम रहते हैं। अगर मैं मोलैरिटी की इक्वेशन चेक करूं तो वो कुछ इस तरीके से होती है, मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स जो हैं वो हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर। तो यही है कि मोल्स विच इज मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बिकम इक्वल टू द न्यू सोल्यूशन। ये ओल्ड सोल्यूशन के मोल्स हैं, दे बिकम इक्वल टू दोज ऑफ द न्यू सोल्यूशन। एंड सिमिलर इज द केस विद नॉर्मेलिटी, जहां आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर इक्विवेलेंट अमाउंट इट रिमेन्स द सेम, विच मीन्स अगर मैं नॉर्मेलिटी की इक्वेशन की बात करूं तो नॉर्मेलिटी इज बेसिकली इक्वल टू योर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो क्या मैं कह सकती हूं दैट द ग्राम इक्विवेलेंट्स आर बेसिकली इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम? इसी से ही ये हमारा अराइज कर गया। तो दैट इज व्हाट आई मेंट कि आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के या ओल्ड सोल्यूशन के, दे बिकम इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द न्यू डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से डाइल्यूशन का इफेक्ट रहता है और हमारी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशंस अराइज होती हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में मुझसे पूछा है दैट कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मास। तो मुझे मास परसेंट दे रखा है HCl का। ये आपका स्टॉक सोल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जो लैबोरेटरी में आपके प्रेजेंट होता है ना। पहले पार्ट में मुझसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है मुझसे दैट व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड HCl is required to make 1 liter of 0.1 molar of HCl। पहले पार्ट में लेट्स सी हमें क्या निकालना है। तो पहले पार्ट में मुझसे पूछी गई है मोलैरिटी। पहले तो मैं लिखूंगी मोलैरिटी का फॉर्मूला, यानी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे HCl के
और चाहिए मुझे वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। तो मोल्स निकालने का इजी सा जो फॉर्मूला है, मोल्स निकलेंगे कुछ इस तरीके से, विच इज इक्वल टू द गिवन मास जो कि ग्राम्स में होता है डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो गिवन मास तो मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ, विच इज 38% HCl दे रखा है। 38% HCl का मतलब हो गया कि इसमें 38 ग्राम HCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। और ये जो सोल्यूशन है HCl का, ये प्रिपेयर्ड है HCl प्लस वाटर के, यानी सोल्यूट HCl है और सॉल्वेंट वाटर है। तो गिवन मास तो आ गया मेरे सोल्यूट का 38 ग्राम्स और मोलर मास है 36.5। तो इससे हम निकाल लेंगे मोल्स जो आते हैं 1.04। तो आपके मोल्स निकल गए। अब यहीं अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं देखूंगी दैट मुझे दे रखा है 100 ग्राम्स मास ऑफ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का मास दे रखा है और मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी की हेल्प से हम ये इजीली निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी होती है मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो डेंसिटी दे रखी है मुझे 1.19 ग्राम्स पर ml, मास दे रखा है 100 ग्राम और वॉल्यूम मुझे निकालनी है। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम निकालने के लिए आई सिंपली जस्ट डिवाइड 100 बाय 1.19 और इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है आंसर 84.03 ml, क्योंकि आपको डेंसिटी ml में दी गई थी। तो अब आपके पास मोल्स हैं और आपके पास वॉल्यूम है, तो मोलारिटी तो अब आपकी पहले पार्ट की निकल गई। मोलारिटी निकालने की, तो मोलारिटी निकालने के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। बट ध्यान देने की बात यह है कि ये जो वॉल्यूम है ये ml में थी और हम जब मोलारिटी निकालते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर्स में होना चाहिए। तो वी विल बी सिंपली डिवाइडिंग इट बाय 1000, तो जो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 12.37 मोलर या फिर मोल्स पर लीटर। कुछ इस तरीके से आपकी पहली पार्ट की मोलारिटी आ गई। अब सेकेंड पार्ट में उसने मुझे पूछा है कि यही अगर मैं इस 38% जो HCl का 38% बाय मास ये सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड, इसे मैं कितना डाइल्यूट करूं, इसका कितना अमाउंट लेके इसमें पानी डालूं ताकि मेरा 1 लीटर 0.1 मोलर सोल्यूशन यानी एक नया डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन जाए। तो जैसे ही हमने इससे पहले पढ़ा कि वी विल नाउ यूज द मोलारिटी इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का और नए डाइल्यूटेड सोल्यूशन के मोल्स सेम रहेंगे। और लेट्स हैव अ लुक कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलारिटी तो मैंने यहाँ पे निकाल दी। नाउ वी विल बी कंसिडरिंग द मोलारिटी इक्वेशन। तो आपकी जो मोलारिटी इक्वेशन है वो है आपके इनिशियल मोल्स यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के, दोज आर इक्वल टू द मोल्स ऑफ द डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है उसकी मोलारिटी हमने जस्ट अभी निकाली इससे प्रीवियस स्टेप में, जो थी 12.37 मोलर इनटू वॉल्यूम निकालना है मुझे। क्वेश्चन में पूछा गया है कितना वॉल्यूम चाहिए इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। दैट इज सो दैट मेरे पास जो नई मोलारिटी है वो 0.1 मोलर बन जाए और जो मेरा वॉल्यूम है वो 1 लीटर आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो इसे सॉल्व करने के बाद मैं देखूंगी इट बिकम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 12.37, इट कम्स आउट टू बी 0.0081 लीटर्स। बट मैं इसे ml में रिप्रेजेंट करूंगी ताकि ये जो डेसिमल है ये और अप्रोप्रिएटली प्लेस हो सके। तो इट बिकम्स 8.1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml या फिर cc इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, उन्हें निकालते कैसे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट मोलारिटी, मोलालिटी, अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच वाज नॉर्मेलिटी। फिर हमने डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। फिर हमने मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस का हमने निकाला क्या होती हैं, एंड देन वी सॉल्व्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।